मलिक साहब, जब आप एक इस तरह की गुफ्तगू करते हैं जो इखलाक की हदों से भी तजावुज कर रही हो, हम्म, तो उसका अगर हम उसका एनालिसिस, क्लिनिकल एनालिसिस करें, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो एक एज अ क्लास और एज अ रूलिंग क्लास जो आपकी इम्पोर्टेंस है, हम्म, जो आपकी एक इनएबिलिटी टू डिलीवर है। हम्म, देखिए, जो लोग काम करते हैं उन्हें जबान की, बातों की, लफ्जों की, जुगतों की, गालियों की जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो जिन लोगों के काम, जिनके नजरियात जमीन में ट्रांसलेट होते हैं अमली तौर पर, बिल्कुल ठीक है। उनको उनको कभी जुगतें नहीं लगानी पड़ती। इन सब की जबानें देखें। हम्म, जिस दिन राना सनाउल्लाह ने कहा था कि जी आप जहां तक जोर लगा लें और कहां तक जोर लगा लें, शहबाज शरीफ जाके दिखाएंगे। हम्म, कौन सी गाली है जो हमने नहीं सुनी? ठीक है। क्यों? आखिर ये क्यों है? इसका एक साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं ना। बिल्कुल ठीक है। ये लोग मिन हैसुल तबका, तीनों पार्टियां बिल्कुल ठीक। तारीख को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा के नहीं ले जा सकती। ये बिल्कुल ठीक। IMF के दो दो पैसे के मुलाजिम है। ये लोग अपना बजट नहीं बना सकते। हम्म, जो गवर्नमेंट में से बाहर बैठे हैं वो जाके तरले करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट के और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के कि यार हमसे ज्यादा कौन तुम्हारा बूट लिकर था, हमें वापस ले आओ। ठीक है। अवाम से इनका राब्ता खत्म हो गया। एक इंतहाई अवामी पार्टी के लीडर मुझे फरमाने लगे, मेरे साथ बैठे थे, और उन्होंने कहा काजी साहब आपकी गुफ्तगू और जमाना चला गया, मैं नाम नहीं लेता तो मेरा दोस्त भी है। ठीक तो है। बात ये है कि ये नेशनल क्लास ये वफात पा चुके हैं। हम्म, ये डेड, दीज आर द डेड मैन वॉकिंग एंड टॉकिंग। ये तारीख में अपनी रेलेवेंस खो चुके हैं। और मैं आपको इंटरनेशनल पूरे, और ये एक और मैं आपको बात बताऊं, यहाँ नहीं हर जगह यही है। ठीक कहाँ है। पे एस्टैब्लिश, अभी अभी उसने कहा नजम सेठी साहब, एस्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया। क्या एस्टैब्लिशमेंट ने बर्नी सैंडर को क्यों अमेरिका में नहीं नहीं बनने दिया? सबसे पॉपुलर वो था। जर्मी कोर्बिन जो लेफ्ट का नाम ले रहा था और अवाम का नाम ले रहा था और आलमी चोर चक्कों के पैसों को पकड़ने की बात कर रहा था, उसके खिलाफ बैंकों ने कैंपेन चलाई ठीक है। बरतानिया में। ये क्लास आलमी तौर पर जिसने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने कब्जे में ले लिया है, बिल्कुल ठीक है। ये सियासी तौर के, ये सियासी मुर्दे हैं। ये सिर्फ अपने जिंदा होने की एक बिल्कुल ठीक सबूत है। देने के लिए इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, और ठीक है। इनसे कोई उम्मीद नहीं है। अवाम से उम्मीद रखे। बात खत्म करता हूँ। अवाम बोल रही है सूडान में 40 लाख बंदा बाहर आया है इस बिल्कुल हुक्मरान ठीक। तबके के खिलाफ, और या आप और 2-3 मुल्कों में देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो डेड खत्म हो रहा है और ये गालियों का ऐद खत्म होगा और अवामी सियासत वापस आएगी। जी बिल्कुल। यार, पहली बात तो ये कि जिन लोगों को हम लीडर रिफर कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये लीडर है। ये जिस तरह वो एक पंजाबी का मुहावरा है ना कि मौलवी बदमाश नहीं हुए, बदमाशों ने दाढ़ियां रखनी। तो पहली बात तो ये कि ये पॉलिटिकल लीडर बहुत बड़े लोग होते हैं। इनको ये पॉलिटिकल लीडर कहना ये ठीक कहा है इन्होंने। ये तो कारोबारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, और जो है ये इन्होंने सियासत का चोला ओढ़ा हुआ है। दूसरी बात रही ये कि देखें कि रिसेंटली कुछ तब्दीलियां हुई हैं। 2020 के रिसेशन में हम एंटर हुए हैं। अभी आपको याद होगा कि अमेरिका बहादुर में 200 शहरों में कर्फ्यू था और तकरीबन $8 ट्रिलियन के नोट छाप के और बांट के उन्होंने अवाम को के गैज़ व गज़ब से अपने आप को बचाया है अमेरिकी इशराफिया ने, और अभी भी वो उनको बेल आउट्स दे रहे हैं। अगर आप ओवरऑल दुनिया में देखें तो मसलन मैं आप को बात चंद दिन पहले इस्लामाबाद में, जिसको किसी मीडिया ने कवर नहीं किया, इस समाज के असल लोग जो इसको चलाते हैं, वापडा के लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने कहा है कि इस महीने की 15 तारीख को, या गालबन आगे पीछे मैं तारीख भूल सकता हूँ, 1 लाख आदमी आएगा इस्लामाबाद में और ये इन हुक्मरानों के ऐवानों की बिजली बंद कर देगा। इससे मुझे क्या याद आया कि 1968-69 की तहरीक में अयूब खान को कहा गया था कि हम वापडा की ट्रेड यूनियन के जो लीडर थे उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारी बिजली बंद कर देंगे और फिर हम प्रेसिडेंसी की भी बंद कर देंगे और हम तमाम जो मुख्तदर इदारों की बिजली भी बंद कर देंगे। जिसके बाद याह्या खान ने अयूब खान को कहा था कि आप तशरीफ ले जाएं, एंड देन भुट्टो टुक ओवर एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। यही बात दोबारा दोहराई है उन्होंने, और वो आएंगे दोबारा इस 2 नंबर प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, जो इससे पहले 2 नंबर प्राइवेटाइजेशन की हमने 94 में। आप इस देखें, पार्टियों के मुतबादल होते हैं, जिंदगी का कोई मुतबादल नहीं होता। ठीक है। अब अगर हम 68 और 69 की तारीख देखें, वो जुल्फकार अली भुट्टो ने नहीं बनाई थी,
वो तारीख ने बनाई थी, उसको लीड उन्होंने किया था। वो ज्यादा एस्ट्यूट थे, ज्यादा इंटेलिजेंट थे। ठीक है। उस उभरती हुई लहर के ऊपर वो बैठ गए। जब सारा लेफ्ट जो है वो जमात इस्लामी के साथ बैठा हुआ था और उनके साथ मिला हुआ था, तो तब उसने सोशलिज्म का नारा लगा दिया और पूरी आवाम उसके पीछे चलेगी। और ये दिनों में हुआ था, यहाँ लाहौर में मंशूर लिखा गया था। ये हल्का 133 में जुल्फकार अली भुट्टो ने जमानतें जब्त कराई थी लोगों की। और मैं आपको एक और बात कोट कर दूं। जी जी। अयूब खान रात को डायरी लिखता था। एक महीना 5 नवंबर 1968 से एक महीना पहले रात को उसने डायरी लिखी और मैं कोट कर रहा हूं। उसने कहा कि मैं दुनिया के दीगर ममालिक के कारोबारी लोगों के बारे में तो नहीं जानता, मगर मेरे मुल्क के कारोबारी लोग इतने मीन हैं, लफ्ज मीन इस्तेमाल किया, मीन और घटिया हैं कि अगर इन्हें आधा मौका भी मिले अवाम के खून से, उसने कहा, तो ये दरेग नहीं करेंगे। और ये फिक्रा बड़ा प्रोफेटिक था। उसका कहना था मुझे नहीं इल्म कि मैं अवाम के गैज़ो गज़ब से कितनी देर तक इन लोगों को बचा के रख सकूंगा। ये 5 नवंबर 1968 को जब तहरीक फूटी थी, उससे एक महीने पहले की रात की लिखी हुई डायरी है। ये इसका प्रिंट मिलता नहीं है कहीं से, अगर आप देख लें तो। इसलिए हम अवाम को राइट ऑफ ना करें। हाँ, तो हालात और तारीख लीडरशिप उछाल के कौन सी, क्योंकि ये तहरीकें उछाल के लीडरशिप को ऊपर फेंकती हैं। बहुत सी पार्टियां छोटी हैं अभी, मगर मुझे लगता है मैं ऐसी ऐद की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ छोटी पार्टियां बड़ी और बड़ी छोटी हो जाएंगी। और जो छोटे छोटे हमें आज लेफ्ट के ग्रुप लगते हैं, पूरी दुनिया में आप देख लें। आपको अमेरिका में क्या नजर आ रहा है? ये जो लेफ्ट का ग्रुप डेमोक्रेट्स ग्रुप है, जेरमी कॉर्बिन को उन्होंने पीछे धकेला। तमाम दुनिया की इशराफी अगर डर रही है तो उसी इनकलाब से डर रही है जिसको इन्होंने शिकस्त दी थी मुबैना तौर पर 1989 या 91 में। जी, मैं इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक वाकया सुनाता हूँ आपको। जी जी। एक दफा अहमद फराज साहब के पास मैं इस्लामाबाद में बैठा था। ठीक है। मैंने यूं ही कहा कि जी मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई क्या जरूरत है, पाकिस्तान तो इस्लामाबाद से 1 किलोमीटर आगे शुरू होता है। हुजूर कौन सी मुश्किल में है ये? इस वक्त जो है वो मिनिस्टर एनक्लेव में सो रहे होंगे, फायर पहरे लगे हुए हैं, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, इलाज फ्री है। आके आएंगे, तकरीर करेंगे, मेरे और आप जैसे साफी लेके माइक वहां पहुंच जाएंगे, ये कुछ फरमा देंगे। अच्छा, जो इनसे पहले थे वो लंदन के सबसे एक्सपेंसिव होटल्स में जो है वो दिन को खाना खा रहे होते हैं। इनको कौन सी मुश्किल है भाई? जेल के अंदर जब जाते हैं तो अंदर 7 स्टार जेल होती है और मजाल नहीं होती जेलर की, और खान अंदर से मेन्यू बाहर आता है, अंदर से मेन्यू जाता है कि आज मियाँ साहब ये खाएंगे और आज ये खाएंगे। डॉक्टर तक उनके अपने आते हैं, शेफ उनके अंदर अपने होते हैं। वो ये तबका बड़ा फ्राडिया है, ये किसी मुश्किल में नहीं है। मुश्किल में हम हैं जो इनकी वजह से मुश्किल में है। हर आने वाली गवर्नमेंट जब आती है तो हम सुख का सांस लेके उम्मीद करते हैं कि पिछले चोर चक्कों से जान छूट गई है। 5 साल अगले से जूते खाते हैं तो फिर कहते हैं कि ओए आज इमरान खान चला जाए तो 3 महीने बाद इमरान खान भूल जाएगा तो जो अगले हमारे साथ करेंगे। ये बिल्कुल सुखी हैं, इनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, इनको किसी को मनी ट्रेल देने की जरूरत नहीं है, कोई थाना इनके गिरबान तक नहीं पहुंच सकता। पाकिस्तान का जो माशाल्लाह तफ्तीशी सिस्टम है, जो लित्र लटक रहा होता है हर थाने में, ये इनको लगे तो फिर मैं कहूं कि हाँ